टॉपिक है परसेंटेज में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो भी होंगे। इफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ लोकेलिटी भी पी, अगर किसी भी लोकेलिटी की ओरिजिनल पॉपुलेशन पी मान लेते हैं, ठीक है, एंड एनुअल ग्रोथ रेट R% से इंक्रीज हो रही है पर ईयर, ठीक है, तो आफ्टर एन ईयर बाद वो पॉपुलेशन क्या बनेगी जाके, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है क्या, पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की होल पावर n। ठीक है, अब इसी में कितना चेंज हुआ कि आफ्टर एन ईयर बाद कितना चेंज हुआ, तो वो हम या तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे p, तो चेंजेस निकल आएगा, वही किया, p कॉमन ले लिया तो बस सेम फार्मूला बन गया। ठीक है, ये वाला। अब इसी में अभी इंक्रीज कर रहे थे एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी, अब यही पॉपुलेशन हमारी R% से डिक्रीज हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ठीक है, और कितना चेंज होगा पॉपुलेशन में, तो उसके लिए p 1 - R/100 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज ए, किसी प्लेस की पॉपुलेशन अगर ए है तो अब वो चेंज हो रही है किससे, X%, Y%, Z%, ये या तो इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज, या कुछ इंक्रीज की डिक्रीज हो रहे होंगे सक्सेसिवली। इन द नेक्स्ट 3 ईयर द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस आफ्टर 3 ईयर के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, उसके लिए क्या फार्मूला, ए 1 ± X/100, 1 + Y/100, 1 ± Z/100। अब ये इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन लेंगे, अदरवाइज निगेटिव, उसी में ये हो सकता है कुछ में प्लस हो कुछ में निगेटिव हो। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन है पॉपुलेशन से बेस्ड, इफ द एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी 20%, एनुअल इंक्रीज हो रहा है किससे, 20% से इंक्रीज हो रहा है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन भी 10,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ 3 ईयर्स एंड, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी जब प्रेजेंट पॉपुलेशन 10,000 है और 20% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो फार्मूला क्या था, पॉपुलेशन विल बी क्या होगा, 10,000 1 + R/100 करते हैं 20/100 की पावर n, यानी कि यहाँ पे 3 ईयर है, n का मतलब ये हो गया हमारा, यानी कि 3 साल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 × 20 1/5, ठीक है, 1/5 यानी कि फिर 6/5। अब इसकी पावर 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10,000 × 6 × 6 × 6 अपॉन 5 × 5 × 5। ठीक है, कट कर दो, 25 4 80। ठीक है, और 6 का टोटल मल्टीप्लाई क्या होगा, 260 × 50, यानी कि ये हो गया 1728। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है 20%, ठीक है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में ये हमारी 5 की तो इंक्रीज होगी, कितना हुई 6, 5 की तो 6 इंक्रीज हुई, फिर सेकेंड ईयर में फिर 5 होगी, 6 इंक्रीज हो जाएगी, थर्ड ईयर में 5 होगी, 6 इंक्रीज हो जाएगी, इधर इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 125, इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 216। ठीक है, प्रेजेंटली पॉपुलेशन ये होनी चाहिए और आफ्टर 3 ईयर बाद ये होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट दे रखी है हमारी पॉपुलेशन कितनी, तो ये इज इक्वल टू
125 इजिकल टू है हमारा कितना, तो इतना इक्वल टू कितना होगा, तो 1 इक्वल टू इससे डिवाइड कर देंगे और फिर इतना निकालना है तो मल्टीप्लाई यानी कि इंटू 216 डिवाइड बाई 125 सेम पहले की तरह हो गया। ठीक है 17280। ठीक है इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वो कैसे, लेकिन वो हमारा सिर्फ 3 ईयर के लिए ही अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, ओनली 3 ईयर के लिए। तो इसमें 3 ईयर के लिए टोटल परसेंटेज यानी कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो निकालेंगे पहले। टोटल परसेंटेज चेंज इन 3 ईयर, तो वो कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट लिखो, इसके नीचे 2 डिजिट रहेंगे और इस और 2 डिजिट रहेंगे, उनको इस तरह से डिवाइड कर दो, इससे आगे कितने भी डिजिट हो सकते हैं। ठीक है यहाँ पे जो होगा वो हमारा ए क्यूब होगा, यहाँ पे 3a स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3a होगा, 3a स्क्वायर बोले क्यूब लिखिए। ठीक है अब ए है क्या हमारा, वो ए है, ए इक्वल टू परसेंटेज यानी कि 20%, ए परसेंटेज यानी कि 20%, तो ए हमारा क्या हो गया 20। अब करो 20 का क्यूब, 8000 हो गया। ठीक है 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, कैरी 80 आएंगे और यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है तो 20 का स्क्वायर 400 और इंटू 3 यानी कि 1200 प्लस 80 1280 यानी कि 80 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे कैरी। अब 20 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 60 हो गया, 60 प्लस 12। ठीक है तो हमारी जो परसेंटेज निकल के आई है वो क्या निकल के आई है 72.80, बाकी 00 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना परसेंटेज चेंज हुई होगी ये पॉपुलेशन। ठीक है तो ये निकाल दो हमारा इसका ये परसेंट कितना होगा, तो इसका निकालेंगे तो 7280 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपॉन 100, 7280 ये चेंज हुई इतना। ठीक है प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी थी, ये चेंज होके हो गई, तो ये और इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया वही आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। इसको वैसे भी कर सकते थे 1 प्लस करके इतना ऐड हो जाता 172 हो जाता तो डायरेक्ट आंसर निकल आता हमारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन द फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाई 10%, फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है 10% एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाई 10%, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है 10% से, फिर वंस अगेन इट इन थर्ड ईयर इट इंक्रीज बाई 10%, थर्ड ईयर में फिर से इंक्रीज हो रही है एंड इन द फोर्थ ईयर इट डिक्रीज बाई 10%, फोर्थ ईयर में डिक्रीज हो रही है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो आफ्टर 4 ईयर बाद कितनी होगी, तो इसको करेंगे विद फार्मूले से, पहले बेसिक मेथड से करते हैं फार्मूले से। 20,000 इंटू इंक्रीज हो रही है कितना 10% से, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100, फिर डिक्रीज हो रही है तो 1 माइनस 10 अपॉन 100, फिर इंक्रीज हो रही है तो 1 प्लस 10 अपॉन 100, फिर डिक्रीज हो रही है तो 1 माइनस 10 अपॉन 100। 20,000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100। ठीक है 20 20 20 20। ठीक है अब
इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना रह गया। तो 11 9 11 9, तो ये हमारा कितना हो गया, 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81 और 81 टू जा 162। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखो। अब यहाँ पे देखो सभी जगह 10% दे रखा है। तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है हमारा फ्रैक्शन में। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन दे रखी है वो हमारी 20,000 दे रखी है इंटू, तो फर्स्ट ईयर में 10% से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 11/10 हुई होगी। फिर डिक्रीज हुई तो 9/10, फिर इंक्रीज हुई 11/10, फिर डिक्रीज हुई 9/10, फिर वापस से 1960। और इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। क्या, यहाँ पे ध्यान दो कि 10% दे रखा है और 10% से इंक्रीज बोला गया है, तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 11 का मल्टीपल। जो भी नंबर इनमें से 11 से डिविजिबल होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या ये डिविजिबल है, 9 और 2 11 और 1 12, 12 माइनस 6 आ गया। तो क्या 6 से 11 डिविजिबल है, नहीं, तो ये वाला नहीं हो सकता है। ये वाला देखो 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, और 9 और 0 9 होगा, 9 माइनस 9 0, यानी कि ये डिविजिबल है, ये नहीं डिविजिबल है। ये देख लो 6 और 2 8 और 2 10 और ये 4 हो गया, तो यहाँ पे 6 आ गया, ये डिविजिबल नहीं, हमारा आंसर डायरेक्ट, तो पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ये चलो अब देखो, if the present population of a town is 512, present population given है and it is decreased at the rate of 20% each year, और ये डिक्रीज होती है कितना, 20% पर ईयर के अकॉर्डिंग। then find the population of a town 2 years ago, 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। अभी तक आगे की पूछ रहे थे, अब इसमें पूछा गया 2 साल पहले कितने पॉपुलेशन थी, तो भाई सेम। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं पी, या पी पहले पॉपुलेशन होगी तो पी इंटू 20%, 1 डिक्रीज हो रही है तो 1 माइनस 20/100, और 2 ईयर के लिए इज इक्वल टू होगा यहाँ पे कितना, 512, यही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इंटू 80/100 टू 512, तो P इंटू 8 इंटू 8/10 इंटू 10 इज इक्वल टू 512। पावरफुल लिखा है तो इसलिए 8 इंटू 8 कर दिया, तो 0 0 कट कर दिया, ध्यान से देखो, और 8 8 ये कर जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। ठीक है।